भारत में फैले कोरोना वायरस का कारण क्या है या क्या हो सकता है? आज भारत जैसे विकासशील देश में कोरोना वायरस एक भयावह महामारी से कम नहीं है, जो देश की आर्थिक व्यवस्था की नींव हिलाने में लगी है और हिला भी रही है। अगर ऐसा न होता तो देश में स्कूल कॉलेज न खोलकर शराब का ठेका क्यों खोला गया? अब ऐसी स्थिति है कि देश राज्य अपनी आमदनी अर्थात राजस्व वसूली के लिए अपनी सुविधा के अनुसार लॉकडाउन में छूट दे रही है। ठीक है, पहले बोला गया जान है तो जहान है, अब बोला जा रहा जान है और जहान भी है। ऐसी भयावह आपदा में हम सभी भारतीयों को हिम्मत के साथ रहना है। साथ ही इससे हम कैसे बचे यह सोचना और समझना है। हमारे देश के तारनहार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राजनेता जो बोल दिए सो बोल दिए, लॉकडाउन किया तो किया या इसमें छूट दिया तो दिया, कुछ प्लानिंग रहे या ना रहे, फिर भी देश की जनता यह जानना चाहती है कि हमारे देश में कोरोना वायरस आया कहाँ से। कहने का तो कहेंगे अमेरिका, जापान, इटली जैसे देशों में यह कैसे फैल गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम भारतीय आप जैसे राजनीतिज्ञों के हाथों में देश को सौंपा है ताकि आप देश की जनता की रक्षा करें और एक अच्छे चौकीदार का कर्तव्य निभाएं। 5 फरवरी 2020 हिंदुस्तान अखबार पृष्ठ संख्या 18 में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कोरोना वायरस से चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई के ठप पड़ने का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना का कहर, शंघाई के ठप होने का संकट। हिंदुस्तान 5 फरवरी 2020। कोरोना वायरस से चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई के भी ठप पड़ने का खतरा मंडराने लगा है। तो ये 5 फरवरी का जो है समाचार है। अब आते हैं आगे। हिंदुस्तान अखबार 10 फरवरी 2020 पृष्ठ संख्या 1 से स्पष्ट है कि चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनिया भर में 37,500 से अधिक लोगों को चपेट में ले लिया है। ये 10 फरवरी 2020 हिंदुस्तान का पेपर। सर्जिकल मास्क व दस्ताने के लिए निर्यात पर रोक हटाई। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनिया भर में 37,500 से अधिक लोगों को अपनी चपेट में लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान अखबार 10 फरवरी 2020 पृष्ठ संख्या 14 में लिखा गया, चीनी शहर हुबेई प्रांत से 650 भारतीय नागरिकों को वापस लाने में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति की तारीफ की। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा था तो प्रधानमंत्री 650 भारतीय नागरिकों को चीन से क्यों लाएं? यहाँ हुबेई प्रांत से 650 भारतीय नागरिकों को वापस लाने में सहयोग करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति की तारीफ की। यह वायरस भारत समेत 25 से अधिक देशों में फैल चुका है। कब? 10 फरवरी का समाचार, 10 फरवरी का न्यूज़ है, जब 25 से अधिक देशों में भारत समेत 25 से अधिक देशों में फैल चुका है कोरोना वायरस। चीन में कोरोना वायरस भले ही कहर बरपा रहा हो, लेकिन भारत में इस वायरस को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। 10 फरवरी तक नियंत्रण में था। अब तक 1500 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से सिर्फ 3 छात्र छात्राओं में ही कोरोना वायरस मिला है और तीनों की स्थिति सामान्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री 650 भारतीय नागरिकों को चीन से क्यों लाएं, और यदि लाएं भी तो क्या उनका क्वारंटाइन कराया गया? और यदि क्वारंटाइन कराया गया और भयावह स्थिति थी
तो अब याद कीजिए 10 फरवरी 2020 के 13 दिन बाद अर्थात 24 फरवरी 2020 को गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप। क्यों? क्या यहाँ भीड़ जमा नहीं किया गया था, या उस समय कोरोना वायरस की भयावह स्थिति की जानकारी नहीं थी? और यदि जानकारी थी तो इतनी भीड़ लगाकर नमस्ते ट्रंप की क्या आवश्यकता थी? क्या देश की जनता जिनके भरोसे अपने देश में भयमुक्त होकर जी रही थी, वहाँ के अभिभावक रूपी यानी भारत के अभिभावक रूपी देश के प्रधानमंत्री इतनी लापरवाह? बीते समय से देश की आम जनता आर्थिक तंगी से जूझ रही है, इसके पीछे किनका हाथ है? यह मंजर जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे 1947 में जो था, वह 73 वर्ष बाद 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दिख रहा है। यह कोरोना वायरस बिजली का गर्जन नहीं था जो अचानक आ गया। यदि कुछ प्लानिंग के तहत लॉकडाउन हुआ होता तो इतने मजदूर जो सड़क पर हजारों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या रेल की पटरियों पर चलते और मरते दिखाई दे रहे हैं, वह दिखाई नहीं देता। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी सरकार से ये प्रश्न पूछने में कतरा रही है। स्पष्ट है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे पत्रकारिता कहते हैं, यदि चाटुकारिता का व्यवसाय करने लगे तो देश की क्या स्थिति होगी? यह देश की जनता को समझना होगा। जय हिंद।